हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ अरान। पिछले इसमें पढ़ा था हमने हमारी अर्थ के बारे में, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ दीपा एंड दिस इज़ माय ब्रदर रजत। हेलो, मेरा नाम दीप्या है और ये मेरा भाई रजत है। वी लिव इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, जो कि भारत की कैपिटल है। वन डे वी वांटेड टू सी न्यू दिल्ली इन द मैप वेयर इट इज सिचुएटेड। एक दिन हमारे मन में आया कि चलो देखते हैं मैप पे कैसी दिखती है दिल्ली। हमने मैप में देखना चाहा कि जब मैप पे देखते तो इंडिया दिखती कहाँ पर है इंडिया में। सो वी टुक आउट आवर मैप बुक। हमने अपनी मैप बुक निकाली। दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज एटलस, जिसको हम एटलस बोलते हैं। व्हाट इज एटलस? द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। वी सॉ द मैप ऑफ इंडिया इन इट। अब हमने मैप इसमें देखा, एटलस में मैप देखा। वी सॉ दैट दिल्ली वॉज मार्क्ड विद अ बिग रेड डॉट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हमने देखा कि जो दिल्ली है उसको बिग रेड डॉट में दिखाया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। जब आप मैप पढ़ेंगे तो उसके डायरेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिल्ली लाई करती है। इट वॉज कवर्ड विथ 3 साइड्स फ्रॉम हरियाणा एंड 1 साइड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो दिल्ली है वो 3 तरफ हरियाणा से घिरी हुई है और एक तरफ यूपी से घिरी हुई है। आफ्टर दैट वी वॉन्टेड टू सी आर इंडिया इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद हम इंडिया में को अपने वर्ल्ड में देखना चाहते थे। सो वी स्टार्ट टर्निंग द पेजेस ऑफ एटलस। अब हमने इसके पेज पलटने शुरू कर दिए। एट लास्ट वी गॉट द मैप वेयर वी सॉ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। और बाद में हमें वो वैसा मैप मिला जिसके अंदर हमें इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज दिखाई दी। दिस कंट्रीज आर, अब ये कंट्री कौन कौन सी थी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। These countries are the southern पार्ट ऑफ एशिया। अब ये एशिया के साउदर्न पार्ट में पड़ते हैं। ये देखिए, जब आप अपने कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे, ये आपका कॉन्टिनेंट है एशिया। उसके अंदर जब आप देखेंगे साउथ पे आपके सारे के सारे जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब साउथ में पड़ते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट? क्या आपको पता है कॉन्टिनेंट क्या होता है? यस, आपको पता है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ अर्थ। कॉन्टिनेंट पृथ्वी का एक बड़ा वो हिस्सा होता है विच इज सराउंडेड बाय ओशन ऑन ऑल 4 साइड, जो कि महासागर से चारों तरफ से घिरा होता है। उसके चारों तरफ महासागर होते हैं। और अर्थ, कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अब हमारी अर्थ पे कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन कौन से ओशंस हैं? और अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आउट ऑफ दिस, इनमें से कौन कौन से हैं? एशिया इज़ द लार्जेस्ट वन। इन सब में से, आउट ऑफ दिस, इन सब में से एशिया जो है वो लार्जेस्ट है। ये ज़रूर पूछा जाता है बेटा। क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वो जो थोड़ा सा अलग हो, जैसे कि लार्जेस्ट कौन सा है, बिजिएस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया में है, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही इंडिया है। आफ्टर एशिया द अदर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर। अब एशिया के बाद बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, जैसे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब आप देखिए इसके अंदर ना एक चीज़ है कि इनका फर्स्ट लेटर और लास्ट का लेटर सेम है। ये देखो, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, फर्स्ट लास्ट। ठीक है, यू कैन सी इट ऑन द मैप। अब आप इसको अपने मैप पर भी देख सकते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स को। जैसे ये देखिए, ये आपके मैप में यहाँ आर्कटिक, यहाँ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। इसमें ये रहा भारत, ये इसकी यहाँ पे छोटा सा ये रहा श्रीलंका, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ओशन, अंटार्कटिका। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा। यहाँ पे थे हम, दैट द कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडी। जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। दिस ह्यूज वाटर मास इज कॉल्ड एन ओशन। ये जो बहुत बड़ा वाटर मास होता है ना, जहाँ पे पानी पानी है, इसको हम ओशन बोलते हैं। ओशन इज अ सलाइन वाटर। ओशन एक सलाइन वाटर का बहुत बड़ा लार्ज वाटर बॉडी होती है। वाटर बॉडी यानी कि कुछ भी जल का स्रोत। द कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज। अब जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना वो इसको थोड़ा सा और अलग कर देते हैं, क्योंकि बीच में आ जाते हैं तो बाकी वाला हिस्सा अलग होकर उसका कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा। आउट ऑफ दिस पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट। अब इन सब के बीच में पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। विच इज़ इक्वल टू द 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। अटलांटिक ओशन कम एट सेकंड प्लेस। अब अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पे आता है। दिस इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इस पर ट्रैवल किया जाता है। एंड द बिजिएस्ट ओशन, सबसे बिजी रहने वाला ओशन है।
देन कम्स टू द इंडियन ओशन। अब एक इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम सिर्फ एक कंट्री पे पड़ा है। दिस इज द ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्रीज नेम एंड द कंट्री इज इंडिया। आफ्टर दिस कम्स द साउदर्न ओशन। इसके बाद साउदर्न ओशन का नंबर आता है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड विद द वाटर बॉडीज ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। ये किससे बना है? पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की वाटर बॉडीज से बना है। द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। अब सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है। इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम नॉर्दर्न वाटर बॉडीज ऑफ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ऑल द ओशन वर कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ। अब ये क्या लगभग 70% पूरे इसका पृथ्वी का लगभग 70% इसमें इन्होंने घेरा हुआ है। अब पॉइंट टू नोट, एक सोचने वाली बात, समझने वाली बात, देयर आर 196 कंट्रीज ऑन द अर्थ। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर लगभग 196 देश हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर्स। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आप सबको पता है, मैंने आपको चैप्टर के बीच में अभी पढ़ाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपको इसके अंदर करने हैं। दैट इज व्हाट इज एटलस? एटलस किसे कहते हैं? द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आवर नेबरिंग कंट्रीज आर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। व्हाट इज ओशन? द ह्यूज वाटर मास इज कॉल्ड ओशन। ओशन किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? बहुत बड़े पानी के स्रोत को कहते हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, द बिजिएस्ट ओशन अटलांटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन, नंबर ऑफ कंट्रीज ऑन अर्थ 196। बेटा इसके नीचे आप फिलअप्स करेंगे अपनी ही नोटबुक में, एक ही जगह कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ये है आपके फिलअप्स। ये कोशिश कीजिए कि आप खुद करें। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, बहुत इजी है। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, पता है आपको, तो ये कोशिश कीजिए आप अपने आप कर सकें। ठीक है, बुक वर्क को अपने आप से करने का कोशिश कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए कमेंट करके, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।